क्वेश्चन लीक हुआ है सर, है ना। और तो चाह रहे हैं सर कि फोरेंसिक रिपोर्ट जांच हो सर, है ना। हम लोगों को फिर से मौका दिया जाए सर, नहीं तो हम लोग जितना मतलब मिडिल फैमिली वाले थे, गरीब छात्र हैं सर, वो हम लोग इसमें नहीं आ पाएंगे, है ना। क्या कहाँ घर है बोकारो? बोकारो में सर मैं गांव से डिपेंड करता हूँ सर। गांव है सर, आमडिया गांव पड़ता है सर। हाँ। पिताजी लोग क्या करते हैं? पिताजी सर नहीं है, पिताजी डेथ कर गए हैं सर। कैसे पढ़ाई लिखाई का खर्च? सर पढ़ाई लिखाई का खर्च सर वही मम्मी और पापा देते हैं। पापा नहीं है, भैया लोग सपोर्ट करते हैं। क्या मदद? जिस तरह से मतलब OMR बता के, CBT बता के, फिर कुछ एक डेढ़ महीना पहले बता गया कि नोटिस आता है कि OMR में होगा। और इससे पहले हम लोग सुन रहे थे कि मतलब सेटिंग होने वाला है। दोस्त लोग है जो जानकारी में है, वो लोग बता रहा था कि मतलब सेटिंग हो रहा है, तो देखना एग्ज़ाम जो है ना तुम्हारा CBT में नहीं होगा, OMR में होगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के ठीक बाहर जूनियर इंजीनियर परीक्षा में शामिल तमाम जो परीक्षार्थी हैं वह प्रदर्शन कर रहे हैं, यह कहकर कि भाई क्वेश्चन लीक हुआ था और 20-20 लाख रुपए में पेपर को बेचा गया है। इस प्रदर्शन में देखिए एक दिव्यांग छात्र परीक्षार्थी भी शामिल हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर धीरेन कुमार दास हुआ सर। धीरेन? हाँ सर। कहाँ घर है धीरेन? मेरा सर बोकारो में घर है। मैं यहाँ पे 6 साल से मैं सर तैयारी कर रहा हूँ। लास्ट वैकेंसी यहाँ सर 2014 में आए हुए थे, उसके बाद 2022 में। सर मैं झारखंडे का मतलब तैयारी खास करके कर रहा था, क्योंकि मेरा दिक्कत होता है सर आउट ऑफ स्टेट एग्ज़ाम देने में सर। हाँ, तो सर जैसे हम लोग गए थे एग्ज़ाम देने के लिए सर, पहले से ही पता चल रहा था कि सेटिंग हुआ है, ठीक ना। लेकिन हम लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे सर, है ना, मेहनत किए थे। तो हम लोग सोचे नहीं, ये सब चीज़ में ध्यान नहीं देना है, हम लोग अपना मतलब जो परफॉर्मेंस है वो हम लोगों को देना है पहले। लेकिन सर जैसे फर्स्ट सीटिंग का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 12 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, बाहर निकले, उसके बाद थोड़ा मोबाइल वोबाइल देखे तो सर व्हाट्सअप पे सर क्वेश्चन का आंसर सर्कुलेट हो रहा था सर, है ना। तो उसके बाद फिर सर वो तो हो गया, हम लोग देखे वहाँ पे। उसके बाद सेकंड सीटिंग का एग्ज़ाम देने के लिए अंदर गए, तो वहाँ सर मेरा जो पेपर था क्वेश्चन का, उसका सील सर टूटा हुआ था। हम मैडम जो मिला क्वेश्चन उसका सील टूटा? हाँ सर, हाँ वो टूटा हुआ था। तो हम मैडम से बात किए सर, है ना। तो मैडम लेके गई क्वेश्चन, और पता नहीं सर से शायद दिखाई होगी। उसके बाद आके बोले कुछ नहीं, इसका गोंद जो है पेस्ट हाँ उखड़ गया है। उखड़ गया था कि बीच से फटा? नहीं नहीं, बीच से नहीं सर, मतलब हाँ वो अब हम उतना देखे नहीं, हम ऐसे उठाने के लिए भरने के लिए मतलब उठाए ना, हाँ तो खुला हुआ था, तब हम मैम से बात किए थे सर। तो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हाँ सर, हाँ आउट हुआ है सर, 100% हुआ है सर। और क्या मतलब शंका क्या है? शंका सर देखिए क्वेश्चन लीक हुआ है सर, है ना। और तो चाह रहे हैं सर कि फोरेंसिक रिपोर्ट जांच हो सर, है ना। हम लोगों को फिर से मौका दिया जाए सर, नहीं तो हम लोग जितना मतलब मिडिल फैमिली वाले थे, गरीब छात्र हैं सर, वो हम लोग इसमें नहीं आ पाएंगे, है ना। कहाँ घर है बोकारो? बोकारो में सर मैं गांव से डिपेंड करता हूँ सर। गांव है सर, आमडिया गांव पड़ता है सर। हाँ। पिताजी लोग क्या करते हैं? पिताजी सर नहीं है, पिताजी डेथ कर गए हैं सर। कैसे पढ़ाई लिखाई का खर्च? सर पढ़ाई लिखाई का खर्च सर वही मम्मी और पापा देते हैं। पापा नहीं है, भैया लोग सपोर्ट करते हैं। क्या मदद करते हैं? कितना भाई बहन है? सर हम लोग 4 भाई बहन हैं सर, हम ही छोटे हैं सबसे। कितना भाई है? 2 भाई हैं, हाँ एक सर। हाँ हाँ बड़े हैं। पूछ रहे होंगे कि धीरेन कैसा? हाँ सर पूछते तो हैं, उम्मीद था सर, लेकिन क्या करें, अब एग्जाम में ऐसा गया है तो क्या बोल सकते हैं। यहाँ कोई मिला? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं, देखते हैं अंदर जाने का मौका मिलेगा तो। सरकार तक आपकी बात पहुँच रही होगी तो क्या बोलेंगे? सर बोलेंगे सर कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सर, फिर से सर नहीं मतलब बढ़िया तरीक़ा से CBT मोड से एग्ज़ाम कराया जाए सर, जिसमें हम लोगों को भी कुछ चांस मिले, है ना, आने का। नोटिफिकेशन में लिखा था कि CBT से होगा, फिर OMR से हुआ। आपको क्या लगता है कि क्यों बदला गया ये? सर यही सर सेटिंग का रीज़न लग रहा है सर, है ना। जिस तरह से मतलब OMR बता के, CBT बता के, फिर कुछ एक डेढ़ महीना पहले बता गया कि नोटिस आता है कि OMR में होगा। और इससे पहले हम लोग सुन रहे थे कि मतलब सेटिंग होने वाला है। दोस्त लोग है जो जानकारी में है, वो लोग बता रहा था कि मतलब सेटिंग हो रहा है, तो देखना एग्ज़ाम जो है ना तुम्हारा CBT में नहीं होगा, OMR में होगा, पहले ही बता रहा था वो लोग। तो हम लोग फिर भी बोल रहे थे कि नहीं, जब नोटिस आ चुका है कि CBT में होगा, फिर OMR कैसे होगा। फिर जब नोटिस आया कि हाँ CBT में होगा, तब हम लोगों को लगने लगा कि हाँ सही में सेटिंग हो ही रहा है।
क्या सचमुच में लगता है कि ये व्यापम से बड़ा घोटाला? सर ये व्यापम से बड़ा घोटाला है। 100 का 100% सीट बिका है। एसटी का सीट कभी नहीं बिकता था, बट इस बार एसटी का भी सीट बिका हुआ है। अगर शासन और प्रशासन चाहे सर तो इसको 1 घंटा में ये इस चीज़ को पर्दाफाश कर सकता है, क्योंकि जो सर्कुलेट हो रहा है सर व्हाट्सएप में, उसमें वो नंबर है सर। हाँ नंबर है। अगर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भैया जी से मैं चाहता हूं कि आपसे बहुत बड़ी उम्मीद थी, बहुत एकदम उम्मीद, सारे स्टूडेंट को आपसे एकदम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि हेमंत भैया इसको अगर आप चाहेंगे तो 1 घंटा में इस चीज़ को पर्दाफाश कर सकते हैं और सारा मैटर को ओपन कर सकते हैं। सुन रहा है? यहाँ भी नहीं सुन रहा सर, कोई नहीं अगर आज तक जेएसएससी चेयरमैन को सुनना रहता तो अभी तक एग्जाम ये कैंसिल हो जाता। इसीलिए सर शासन से प्रशासन A to Z लोग मिला हुआ है। सब तो बोलता है सुधीर त्रिपाठी जी सर ठीक रहते तो जेपीएससी चेयरमैन वहाँ थे, फिर वहाँ से यहाँ फिर कैसे आ गए थे सर? वहाँ भी तो धांधली हुआ था। उसके बाद ना यहाँ से यहाँ सरकार, शासन से प्रशासन सब लोग मिले हुए हैं। अब ये सर जो क्वेश्चन लीक हुआ है सर, ये अब एजेंसी के थ्रू हुआ है या जेएसएससी के थ्रू हुआ, बस यही दोनों में से। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं सर, लगभग 600 से 700 कैंडिडेट हैं जो OMR पूरा ब्लैंक छोड़ के आए हैं। ब्लैंक। अभी भी सेटर लोग घूम रहे हैं कि अभी भी आप कार्बन कॉपी दो, 4 गो ब्लैंक चेक दो, एकदम 100% मैं आपका सेटिंग कराऊंगा। ये समझिए स्टेट नहीं है, झारखंड को ये लोग झारखंड में तब्दील कर दिया है। यहाँ का जितने भी पॉलिटिशियन हैं, नेता लोग हैं, सब किसी को कोई मतलब नहीं है सर। इतने देखिए ये हमारे दोस्त बेचारे गरीब आदमी आए हुए हैं, देखिए जो चल नहीं पाते हैं, कहाँ बोकारो से चल के यहाँ आए हुए हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी को एकदम शर्म आनी चाहिए, सोचनी चाहिए। देखिए साफ ही दिख रहे हैं कि बेचारा कैसे बोकारो से चल के यहाँ आए होंगे। बिल्कुल, देखिए ये तमाम छात्र पिछले कई घंटों से यहाँ पर खड़े हैं इस उम्मीद के साथ कि जेएसएससी के चेयरमैन इनसे मुलाकात करेंगे और कोई ठोस आश्वासन देंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। और न ही सरकार और सरकार में शामिल मंत्री, विधायक, उनके तरफ से इस संबंध में कोई बयान आया है। अब धीरे धीरे ये जूनियर इंजीनियर की जो परीक्षा में जैसा कि बताया जा रहा है कि स्कैम हुआ है, अब ये आंदोलन तेज पकड़ता जा रहा है, क्योंकि इससे पहले बोकारो और धनबाद में ये छात्र आंदोलन कर रहे थे और आज रांची पहुंचे और रांची के जेएसएससी कार्यालय के बाहर ये इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। हाथ में जो पोस्टर है उस पर साफ तौर पे लिखा है कि जेएसएससी धांधली करना बंद करो। तो इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि झारखंड में जो कोई भी नियुक्ति की परीक्षा होती है वो विवादों से होकर गुजरती है। विवाद और परीक्षा का इतना गहरा नाता हो गया है कि बिना इसके यहाँ पर कोई भी परीक्षा संभव ही नहीं हो पाता। यही वजह है कि परीक्षा के बाद छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ता है, ट्विटर से लेकर सड़क तक आंदोलन करना पड़ता है, लेकिन परिणाम इसका ठीक नहीं होता। क्योंकि जेपीएससी परीक्षा में जो कुछ भी विवाद निकलकर सामने आया, सरकार ने अपनी हठधर्मिता दिखाई, परिणाम जारी हुआ, जो परीक्षार्थी थे वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। अब इस परीक्षा का क्या होता है यह भी देखना होगा, क्योंकि इनका आंदोलन अब धीरे धीरे तेज हो रहा है। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि व्यापम से बड़ा घोटाला है, तो सरकार को कम से कम जो नंबर ये दिखा रहे हैं उसकी जांच फोरेंसिक करानी चाहिए। ये बता रहे हैं कि वो नंबर साहेबगंज के किसी व्यक्ति का है, तो कौन है साहेबगंज का वो व्यक्ति जिसका वो नंबर है, इसकी भी कम से कम जांच हो तो ये पता चल जाए कि छात्र जो भी आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, क्वेश्चन लीक हुआ है, इसकी जो तस्वीर है वह कुछ हद तक जरूर साफ हो जाएगी। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in